जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर पूरे विश्व के अंदर हर देश के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है जो उसे विश्व के पटल पर लेकर के भी आती है, जिसके संदर्भ में हर देश का उसके प्रति दृष्टिकोण अलग अलग होता है। और ये घटनाक्रम धीरे धीरे अब हर देश के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसा आपने देखा, यूक्रेन और रशिया के संदर्भ में बात उन दो देशों के बीच की थी, लेकिन पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। एक वो जो यूक्रेन के साथ है, एक वो जो रशिया के साथ है। उसके बाद ताइवान को लेकर और चाइना को लेकर के परिस्थिति बनती है, भारत और पाकिस्तान को लेकर परिस्थिति बनती है, और हाल ही में भारत को कनाडा को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो भी अपने आप में विचित्र हैं। विचित्र इसलिए है क्योंकि इस घटनाक्रम के अंदर भी विश्व समुदाय दो भागों में विभक्त है। एक वो जो भारत के साथ है, एक वो जो कनाडा का साथ दे रहा है। ऐसे में ये जो घटनाक्रम बन रहे हैं, धीरे 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 करके हर देश के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म ले रही हैं जो आने वाले समय के अंदर विश्व समुदाय को दो भागों में विभक्त करेगी, और यही वो रूपरेखा होगी जो विश्व युद्ध का कारण भी पैदा करेगी। क्योंकि हर व्यक्ति की, यानी हर देश की अगर कोई समस्या है किसी दूसरे देश के साथ है, और विश्व समुदाय भी दो भागों में बटा हुआ है, तो ऐसे में इस विश्व को दो हिस्सों के अंदर बढ़ता हुआ हम जरूर देखेंगे। एक वो जिनके निहित स्वार्थ उन्हें एक तरफ रखेंगे, दूसरे वो जो उसके विरोध में खड़े होंगे। इसीलिए जो ये धीरे धीरे घटनाक्रम बन रहा है, भारत का भी जो बन रहा है विदेश के अंदर, पहला ऐसा मौका है जब हम किसी पश्चिम की तरफ जो देश स्थित हैं, यानी कि कनाडा, वहां से हमारे विरोध के सुर ऐसे बन रहे हैं जहां हम दोनों की, यानी कि दोनों देशों की आपस में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बन रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम प्रत्यक्ष तौर पर किसी सरकार को बाध्य कर रहे हैं हमारी बात मनवाने के लिए, क्योंकि हम सही हैं। और ये तब होता है जब आप स्वयं ताकतवर हो। और इस समय भारत अपनी ताकत का प्रयोग भी कर रहा है, कूटनीतिक चाल भी चल रहा है, और उसे विश्व के पटल पर दबाने का प्रयास भी कर रहा है ताकि वो आतंकवाद के समर्थन को कम कर सके। और ये चिंता भारत की वाजिब भी है। दर्शकों, ऐसा नहीं होता है कि एक घटनाक्रम का संबंध किसी दूसरे घटनाक्रम से ना हो। चूंकि अब कश्मीर के अंदर हम बहुत हद तक स्थिति को कंट्रोल में कर चुके हैं, ऐसे में कश्मीर से अलग हट करके दूसरे क्षेत्र की तरफ, यानी कि पंजाब की सीमा पर, और पंजाब के अंदर चूंकि वो प्रत्यक्ष तौर पर भारत के विरोध के अंदर अपना समर्थन खड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने भारत के बाहर ऐसी धरती का चयन किया है जहां से वो भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर सके। और ये चिंता भारत के लिए वाजिब भी है, और उसके लिए भारत जो कदम उठा रहा है वो भी जरूरी है। लेकिन ये सारे के सारे घटनाक्रम इतने आसान, इतने छोटे नहीं हैं जिन्हें हम समझें कि बहुत जल्दी इनका समाधान हो जाएगा। इनका समाधान अभी इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। ये समस्याएं अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप के अंदर हमारे सामने जरूर आएगी। अगर वर्तमान में हमने इस समस्या का समाधान निकाल लिया तो फिर कोई और समस्या बन करके हमारे सामने आएगी, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि आने वाला 3-4 वर्षों का जो समय है वो कुछ इसी तरह का है। दुनिया को दो विचारों में बांटने वाला है, परिस्थितियों को विकट बनाने वाला है। क्योंकि 6 ग्रहों की युतियां 2024 में भी बनेगी, 2025 में भी बनेगी, और ये बहुत जल्दी जल्दी जो 6 ग्रहों की युति बन रही है, ये अपने आप में विश्व समुदाय को किसी बड़े संकट में डालने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, इन्हें आप छोटा समझने की गलती ना करें। ये अभी बीज बोए जा रहे हैं जिनकी फसल अगले 1-2 सालों में तैयार जरूर होगी, और विश्व को ये सब कुछ देखना भी पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।